नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मई शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 10 मई से लगने जा रहे लॉकडाउन का असर शुक्रवार को देखने को मिला। सामान्य दिनों की तुलना में बाजारों में ज्यादा भीड़ दिखी। वहीं बस अड्डे पर मजदूरों की भी आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा रही। सुबह 6 से 11 बजे तक राशन की दुकानों पर लोग इकट्ठा सामान खरीदते हुए दिखाई दिए। यही स्थिति सब्जी और फलों की दुकानों पर भी थी। बांसवाड़ा में न बैंड बाजा न ही बाराती आए दूल्हे राजा। हिंदी फिल्म का यह गीत कोरोना काल के दिनों में लागू लॉकडाउन के बीच होने वाली शादियों का हिस्सा बन चुका है। ऐसी एक शादी यहां समीपवर्ती कोहाला गांव में शुक्रवार देर रात उस समय चर्चा का विषय बन गई जब बारात से पहले पुलिस और प्रशासन यहां बारात बनकर आ धमके। बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंकाओं के बीच यहां पहुंचे प्रशासनिक अमले ने मोर्चा संभाल लिया। 1 घंटे में ही सारी रस्में अदा करवाकर बारात को रवाना कर दिया। सीकर जिले के सांवली कोविड अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिलने और एम्बुलेंस में ही मरीजों की मौत की खबरों के बीच थोड़ी राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने सांवली कोविड अस्पताल का भार कम करने के लिए जाजोत, नीम का थाना, दांता व फतेहपुर के प्रस्तावित कोविड सेंटरों को जल्द ही शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इन कोविड सेंटरों को शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन व इंजेक्शन सहित अन्य संसाधनों की आ रही थी। प्रदेश में कोरोना महामारी की जंग में जहां सरकारी अमला अपनी जी जान में जुटा हुआ है, ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार के प्रतिनिधि भी अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी इस घड़ी में जन सहयोग से दिन रात एक करते हुए कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधरी ने बताया कि बायतू में जल्द ही अस्थायी कोविड सेंटर बनाया जाएगा। अजमेर जिले के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में आज लोगों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब वहां कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप था कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर यहां अव्यवस्था फैली हुई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें वैक्सीनेशन के लिए यहां से वहां भटकाया जा रहा है। टोंक जिले में पैर पसारते कोरोना से खड़े हुए ऑक्सीजन क्राइसिस पर अब काबू पाने की कवायद तेज हो गई है। एक और जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और नगर परिषद सभापति अली अहमद लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता वाले प्लांट के 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति की सहमति जहां नगर परिषद की ओर से जारी की जा चुकी है, वहीं कोरोना से ऑक्सीजन के भरोसे सआदत अस्पताल जंग लड़ रहे रोगियों के लिए लगातार ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम करवाया जा रहा है। करौली जिले के लिए खुशखबरी है कि अगले 3 महीने में करौली में निजी फर्म द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन का प्लांट संचालित होने लगेगा। बीते कुछ महीनों से राजस्व संबंधी अड़चनों के कारण प्लांट के लिए प्रस्तावित भूमि की पत्रावली अटकी हुई थी। जिला कलेक्टर की पहल से अब इन अड़चनों के दूर होने की प्रक्रिया पूरी होने को है। इससे प्लांट स्थापित होने की राह खुल गई है। गंगापुर सिटी की एक फर्म द्वारा करौली में कैला देवी मोड़ के पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना को लेकर भूमि रूपांतरण की पत्रावली राजस्व अधिकारियों के समक्ष पेश की हुई थी। पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा सप्लाई रेगुलेटर की कमी है, जिसका असर जिले के मकराना में भी पड़ा। लेकिन नागौर के मेल नर्स कमलेश मीणा ने जुगाड़ तकनीक से स्टेथोस्कोप का उपयोग कर एक सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हुए लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास इस जुगाड़ के चलते अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की संख्या भी दुगनी हो गई है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार को बाजार सहित गली मोहल्लों में भी राशन व किराना की दुकानें बंद रही, लेकिन फल सब्जी और दूध डेयरी वालों को छूट के कारण थोड़ी रौनक भी दिखाई दी। हालांकि आज की रौनक रेड अलर्ट लॉकडाउन से मामूली कम थी। रेड अलर्ट लॉकडाउन में जहां लोग बड़ी संख्या में घूमते रहते थे, वहीं शनिवार को ऐसे लोगों की संख्या कम रही। आज कर्फ्यू के कारण तह बाजार सहित मुख्य बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। अब लोगों में सोमवार से लागू होने वाले सख्त लॉकडाउन की चर्चा है। सरकार ने 10 मई सुबह 5 बजे से सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोलने और शटर के नीचे से सामान बेचने वालों पर नगर परिषद व पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र राठौड़ ने बताया कि 106 सदर बाजार स्थित संजय डिस्पोजल दुकान खुली होने पर 24 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। दुकानदार पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी तरह 100 फुट रोड पर परचून दुकानदार मुरारी लाल पुत्र सुरेंद्र कुमार का 2000 रुपए का चालान काटा गया है। वह दुकान के बाहर खड़ा था और भीतर से राशन लाकर बाहर ग्राहक को बेच रहा था। समाचार लिखे जाने तक कार्यवाही जारी थी।
हनुमानगढ़ जिले में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना नहीं करने पर पुलिस की कार्यवाही जारी है। पुलिस ने बिना काम घर से बाहर सड़कों पर घूम रहे 45 लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एमवी एक्ट के तहत 243 चालान काटे, 28 वाहनों को सीज कर दिया। मास्क नहीं लगाने पर 31 लोगों के चालान काटे गए। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 381 लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए श्री गंगानगर चेन्नई सेंट्रल एक तरफा सुपरफास्ट समर स्पेशल रेल सेवा का संचालन 10 मई से किया जाएगा। यह रेल सेवा पूर्णतः आरक्षित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04713 श्री गंगानगर चेन्नई सेंट्रल एक तरफा सुपरफास्ट समर स्पेशल 10 मई को श्री गंगानगर से 10 बजे रवाना होकर 12 मई को 10 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी। श्री गंगानगर जिले सहित देश के हर कोने में कोरोना कहर बरपा रहा है। इस महामारी से हर वर्ग के लोगों की मौतें हो रही हैं। इंसान पर आए इस संकट में चुनिंदा लोग अपना धन खर्च करके मानव जीवन बचाने में लगे हैं। ठीक इसके विपरीत मेडिकल लाइन से जुड़े बड़े व्यापारी आपदा को अवसर में बदलने में लगे हैं। रोगियों की अनेक प्रकार की जांच करने के लिए लेबोरेटरी में उपयोग होने वाली सामग्री का संकट गहरा गया है। लैब संचालकों से 4 गुना कीमत वसूल कर जांच किट व अन्य सामग्री की सप्लाई की जा रही है। शहर में निजी लैब संचालकों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव रोगी का ऑक्सीजन लेवल बार बार चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर की जरूरत हर मरीज को पड़ती है। आम दिनों में ऑक्सीमीटर की कीमत महज 500 रुपए थी। इस ऑक्सीमीटर को अब 2000 रुपए में बेचा जा रहा है। रोगी के खून की जांच के लिए खून का नमूना वायल में लिया जाता है। श्री गंगानगर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने से ट्रेनों में यात्री भार बहुत कम हो गया है। इस कारण बहुत सी ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से शुक्रवार रात 11 बजे रवाना हुई अरावली एक्सप्रेस श्री गंगानगर मुंबई बांद्रा टर्मिनल में बहुत कम यात्री भार था। प्रत्येक कोच में सिर्फ 5-7 यात्री ही थे। यह ट्रेन जयपुर अजमेर होते हुए मुंबई बांद्रा तक जाती है। इस संबंध में रेलवे प्रशासन से बात की तो उनका दावा था कि कोरोना के कारण यात्री भार बहुत घट गया है। जहां तक अरावली ट्रेन की बात है, यह लंबी दूरी की ट्रेन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।